प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग खबरें देखते हैं तो यकीनी तौर पे आपने नाबीना नजूमी बाबा वांगा के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि एक खातून है और ये मुख्तलिफ हवालों से पेशगोइयाँ करती रहती हैं। इन्होंने 2022 के हवाले से कुछ ऐसी पेशगोइयाँ की थी जिनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सी ऐसी पेशगोइयाँ हैं जो कि बाबा वांगा ने की थी और ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि सन 2023 के हवाले से बाबा वांगा ने क्या क्या खतरनाक पेशगोइयाँ की हैं, ताकि आप उनके बारे में भी जान सकें। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कीमती राय का हमें हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। प्यारे दोस्तों, बाबा वांगा जो कि बल्गारिया की नामवर खातून है और आनजहानी पेशगोइयाँ करने वाली खातून है, गुज़िश्ता बरसों की तरह इन्होंने 2022 में रूनुमा होने वाले वाक़यात की भी पेशगोइयाँ अपने मरने से कबल की थीं और फिर 2023 की पेशगोइयाँ भी की और उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। बल्गारिया की ज़बान में बाबा, दादी या नानी को कहा जाता है और ये खातून एक हादसे में नाबीना हो गई थी। बाबा वांगा जनवरी 1911 में बल्गारिया के अंदर पैदा हुई थी और वो एक मशहूर मजहबी पेशवा और जड़ी बूटियों की हकीम थी। इनके मुतालिक मशहूर था कि वो गैर मामूली और पुरस्कार सलाहियतों की मालिक हैं और उनके इलाज से बीमार बिल्कुल ठीक हो जाते थे। कहा जाता है कि बाबा वांगा ने रूसी जवाल, चेरनोबिल एटमी हादसे, 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी, 11 सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड टावर हमलों की पेशगोई भी की थी। ताहम उनकी बाज पेशगोइयाँ गलत भी साबित हुई हैं, लेकिन बेशतर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। बाबा वांगा का इंतकाल 11 अगस्त 1996 को हुआ था। उन्हें बलकान की नोस्ट्राडेमस भी कहा जाता है। दोस्तों, बाबा वांगा की कौन सी पेशगोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और एशियाई ममालिक को खतरनाक सैलाब और जलजले का खतरा होगा। साल 2022 के लिए बाबा वांगा ने पेशगोई की थी कि कई एशियाई ममालिक और ऑस्ट्रेलिया सैलाब के शदीद झटके से मुतासिर होंगे। ऐसा मालूम होता है कि ये पेशगोई दुरुस्त साबित हो चुकी है, क्योंकि रवां साल होने वाली मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर साल के बेशतर हिस्से में तबाही मचा दी है। दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश के शुमाल मशरकी हिस्सों के साथ साथ थाईलैंड जैसे ममालिक भी बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। फिर पीने के पानी की शदीद किल्लत। बाबा वांगा ने यह भी पेशगोई की थी कि खुश्क साली के नतीजे में बड़े शहर पानी की किल्लत का शिकार होंगे। पुर्तगाल और इटली ने अपने शहरियों से कहा है कि वो अपने पानी के इस्तेमाल को महदूद करें। कहा जाता है कि इटली 1950 की दहाई के बाद बदतरीन खुश्क साली से गुजर रहा है। बाबा वांगा की पेशगोइयों के हवाले से जो 2022 में पूरी हुई हैं, एक रिपोर्ट पिछले दिनों नशर की गई। बाबा वांगा की पेशगोइयों के मुताबिक इस बरस एक और वबा का खतरा है। यहाँ तक कि जो लोग कुदरती आफात से बच जाएंगे वो भी खौफनाक बीमारी से मर जाएंगे। अगर ये कोरोना वायरस नहीं तो ये नया वायरस हो सकता है जो कुर्रायर्स को तबाह बर्बाद कर सकता है, या फिर नई वबा होगी जिसका बिल गेट्स ने हवाला दिया है। इस बरस अमेरिका की तबाही होगी। ऐसा लगता है कि इस साल में अमेरिका खुद को खत्म कर लेगा। ऐसा लगता है कि यह बहरान शदीद असरात लाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के लोग कोरोना वायरस के नतीजे में मुश्किलात का शिकार हैं। चाइना आलमी सुपर पावर के तौर पर उभरेगा और सियासी सतह पर यह एक हंगामा खेज साल होगा। चाइना खुद को दुनिया भर में अजीम सुपर पावर का ताज पहनाएगा। चीन के अलावा रशिया जैसे ममालिक में भी कुछ अजीब होगा। व्लादिमीर पुतिन पर मुबैना तौर पर कातिलाना हमला होने का इम्कान है। ये बाबा वांगा की 2022 और 23 के हवाले से पेशगोइयां हैं। अब हम बढ़ते हैं कि उन्होंने 2023 के लिए कौन कौन सी ऐसी पेशगोइयां की हैं जो कि आने वाले साल के अंदर शायद काफी हद तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाएं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है टिड्डी दल का हमला। दोस्तों, नाबीना खातून नजूमी की पेशगोई के मुताबिक साल 2023 में भारत की कई रियासतों को टिड्डी दल के हमले का सामना करना पड़ सकता है, जिससे फसलें तबाह होने का खदशा है। इससे कबल 2020 में भारतीय रियासत गुजरात,
राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दल ने हमला किया था। इसी तरीके से दुनिया में एलियंस की आमद होगी। बाबा वांगा के दावे के मुताबिक ओमोमो मामा नामी सियारचा जमीन पर जिंदगी की तलाश करने के लिए एलियन भेजेगा। फिर पानी की किल्लत, जो कि मैंने बताया कि 2022 में भी हो रही है, ये 2023 में शदीद तरीन शक्ल इख्तियार कर जाएगी। दुनिया के कई शहर पानी की किल्लत का शिकार हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में लोग टेक्नोलॉजी के बाकायदा गुलाम बन जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाबा वांगा की पेशगोइयों में एक पेशगोई टेक्नोलॉजी के हवाले से भी की गई है। जहां लोग पहले ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आदी बन चुके हैं, वहां 2022 में लोगों के इस्तेमाल को मजीद बढ़ावा देते हुए देखा जा सकता है और लोग बाकायदा ज़हनी मरीज हो रहे हैं इसी वजह से। इसके बाद बाबा वांगा ने जो आखिरी पेशगोई की 2023 के हवाले से, वो है ग्लोबल वार्मिंग से भारत भी मुतासिर होगा, जिसकी वजह से मुल्क के कई हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से टिड्डी दल की पैदावार और बढ़ेगी और वो खेतों में मौजूद लाखों सब्जाजारों पर हमला करके उन्हें तबाह कर देंगे। इससे मुल्क में कहत के हालात पैदा हो जाएंगे। याद रहे कि बाबा वांगा का इंतकाल 1996 में हुआ था और उनकी पेशगोइयां कहीं ना कहीं लिखी भी नहीं जा चुकी, यानी कि उनकी पेशगोइयों को जुबानी तौर पर सीना ब सीना उनके पैरोकार आगे पहुंचाते रहे और ये सारी की सारी जो उनकी पेशगोइयां हैं, ये 2023 और 2024 तक मालूम हो जाएंगी, यानी अब तक के हालात उन्होंने डिपिक्ट किए थे। दरमियान में बेशुमार ऐसी चीजें थीं जो कि बाबा वांगा ने बताई और वो चीजें बिल्कुल दुरुस्त और सच साबित हुई। दोस्तों, इनकी पेशगोइयों के हवाले से कहा जाता है कि बाबा वांगा का ताल्लुक बराह रास्त एक ऐसी गैर मरई ताकत के साथ है जो कि मुस्तकबिल को देख सकती है। दोस्तों, वांगा की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें नाबीना कर दिया। बकौल उनके किसी हवाई भंवर ने उन्हें उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो जख्मी हो गई। उनकी आंखें मट्टी से भर गईं और तकलीफ के मारे वो इसे खोल नहीं पाई और वो खोली भी नहीं जा रही थी। उनकी बीनाई हर तरह के इलाज और कोशिश के बावजूद खत्म हो गई। 1925 में नाबीनाओं के स्कूल उन्होंने जाना शुरू कर दिया था और वहां पर 3 साल तक ज़ेरे तालीम रही। ब्रेल रस्मुल खत की लिखाई सीखी, पियानो बजाना सीखा, सिलाई कढ़ाई और पकाना सीखा। सौतेली माँ की वफात के बाद अपने बहन भाइयों की देखभाल करने के लिए वो अपने घर आ गई। उनका घराना काफी गरीब था, तमाम लोग मेहनत मजदूरी करते थे। 1939 में उन्हें फेफड़ों की एक बीमारी जिसका नाम प्लीक्यूरिसी था वो हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया कि वो अनकरीब मर जाएंगी। मगर खिलाफ तवक्को वो सेहत याब हो गईं और इन्होंने लोगों के अंदर रूहानी कुव्वतों के हवाले से काफी ज्यादा शोहरत हासिल की। 1942 में उनकी शादी हुई और 11 अगस्त 1996 को अपने आबाई शहर में उनका इंतकाल हुआ।